का क्या यहाँ पर रोल है? मत कहिए, बहुत बड़ा उनका रोल है। क्या? वही रोल है, ठीक से वो शिक्षा चलाते नहीं है, राशन भी चोरी हो जाता है, ताला भी लगल रह जाता है, समझे। पुलिस जांच भी करती है, कोई रिपोर्ट भी नहीं होता है। कंप्लेन हम बीओ पास गए थे, तो बीओ पास गए तो पापू सर का बोलते हैं उड़ो ना, जहाँ तक उड़ना है तहाँ तक, कुछ नहीं होगा। कोई हाजिरी बना के गुरुआ घूरता है, कोई राफीगंज घूरता है, कोई उन्हें एगो कारू सर के बेटा है गौतम कुमार, वो तो दारुओं पिए चल जाता है, हाजिरी बना कर मूड बनता है तो आता है फिर पढ़ाता है। आज सर, आज आपके साथ जो टीचर आए हैं इनको आप पहचान भी नहीं रहे? लेकिन बाप का नौकरी बेटा भी कर सकता है आपके अनुसार? नहीं ऐसा सही हो रहा है यार सर, गलत हो रहा है? नहीं, ये तो कानूनन तौर पे गलत है। आप सर बीओ साहब को जानकारी कहाँ दी है इस बात को? आप में कमी हुई है कि नहीं हुई है? नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जीटीएन न्यूज बिहार। गुरुआ प्रखंड के रघुनाथ खाप पंचायत से शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। नेमा बिघा स्थित प्राथमिक विद्यालय में 2 वर्षों तक शिक्षक की जगह उनका पुत्र ड्यूटी करता रहा और जिम्मेदार अधिकारी इससे पूरी तरह अनजान बने रहे। मामला तब उजागर हुआ जब एक ग्रामीण अपने बच्चे के साथ स्कूल पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिक्षक का पुत्र कुर्सी पर बैठकर सो रहा था। सवाल पूछने पर उसने अभद्र व्यवहार किया और खुद को जवाबदेही से ऊपर समझा। ग्रामीणों के विरोध के बाद अगले दिन तस्वीर बदली। विद्यालय में शिक्षक स्वयं मौजूद थे, लेकिन 2 वर्षों से ड्यूटी करने वाला पुत्र गायब था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बायोमेट्रिक हाजिरी कैसे बनती रही, मध्याह्न भोजन की सामग्री स्कूल बंद रहने के बावजूद कैसे गायब होती रही, और इतने लंबे समय तक शिक्षा विभाग क्या करता रहा। पूर्व प्रधानाचार्य ने इसे औपचारिकता बताया, लेकिन सीनियर अधिकारियों को सूचना न देना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल ग्रामीणों ने पूरे मामले को निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर लापरवाही पर क्या कदम उठाता है। इस मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि नेमा बिघा स्थित प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा मामला हमारे संज्ञान में आया है। प्राप्त शिकायत के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले शिक्षक एवं संबंधित कर्मियों पर विभागीय नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। विकास कुमार। क्या मामला है? मामला यहाँ का यही है, जो कल हमको फादर यहाँ पर आए। कौन स्कूल का बात है? नेमा बिघा स्कूल, प्राथमिक विद्यालय नेमा बिघा स्कूल। तो ऊपर कारू सर के बेटा हैं, जो कारू सर गौतम कुमार नाम है। कारू सर के बेटा को गौतम कुमार नाम हुआ। उनके बदले में पढ़ावे आते थे। इनके बदले में? कारू सर के बदले में। आज 2 साल से आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो पापा हमको एगो छोटा बच्ची है, उसको रोज लेके आंगनबाड़ी में आते हैं। तो ऊपर बाई चांस चल गए छता पर, तो सुतल था। तो पापा बोले ना गौतम, हाँ गौतम कुमार सूता हुआ था। अब सूता हो तो पापा बोले कि तुम सूतल है से लइकन उकन के पढ़ाता, तो कहते तू अधिकारी है जो तू जांच करे आता है। और गाली भी दिया, अभद्र शब्द का यूज किया, गाली भी दिया है। गौतम कुमार का यहाँ जॉब है कि वो जो आया? नहीं, जॉब नहीं है, वो उसको पिताजी के बदले हुआ था यहाँ पर ही। अच्छा, बाप के बदले बेटा ड्यूटी करता है? हाँ, बेटा ड्यूटी करता है। हाँ। और वही बोले, मेरे फादर तो बोल रहा है कि से तू अधिकारी है जो जांच करेगा हमको। तो जब अगर ऐसे बोले थे तो आप प्रिंसिपल साहब को बताए थे? प्रिंसिपल सर को हम फोन करके सामने बताए थे। प्रिंसिपल सर बोले कि हम आ रहे हैं, तुमको तुरंत मिलते हैं। लेकिन उनको किस कारण बस काम लगे और सरघाटी तरफ चल गए। बोले कि हम सवेरे में मॉर्निंग में आपसे मुलाकात करेंगे। तो हम सवेरे आए तो हम यहाँ आए। और कुछ ग्रामीणों का आरोप था कि यहाँ के टीचर जो है हाजिरी बनाकर गायब है। हाँ, हाजिरी बनाकर, कोई हाजिरी बना के गुरुआ घूरता है, कोई राफीगंज घूरता है, कोई उन्हें एगो कारू सर के बेटा है गौतम कुमार, वो तो दारुओं पिए चल जाता है, हाजिरी बनाकर मूड बनता है तो आता है फिर पढ़ाता है। पढ़ा के लेकिन का माथा पर मारता है और लेकिन का माथा दर्द देता है। हाँ, इसको लेकर आप लोग कहीं कंप्लेन भी किए हैं? कंप्लेन हम बीओ पास गए थे। तो बीओ पास गए तो पापू सर का बोलते हैं उड़ो ना, जहाँ तक उड़ना है तहाँ तक, कुछ नहीं होगा। मैंने जहाँ जाना चल जाओ। हाँ, चल जाओ, मैनेज कर लेंगे, हाँ, कुछ नहीं हाँ, कुछ नहीं होगा। ये भी बोले, जब आपको एक बार हम फोन किए थे कि से हम मीडिया को बुलवाते थे, बोला कि कौन गुरुआ प्रखंड में पैदा ले लिया हमारा खबर छापने वाला। अच्छा। सब तो देख लिए, उसको भी देख लेते हैं कौन आता है से, ये शब्द भी यूज किया। फिर लेकिन के खाना बनता है तो कहता है, क्या कहता है, हम भी यहाँ नेमा बिघा स्कूल में 2 साल भाभी के साथ जब हुआ था ना आंगनबाड़ी, तो 2 साल हम भी यहाँ रहे। क्या बोलता था ना कि सालन साहब लगता है कि भूखले आता है नेमा बिघा से। हाँ, यहाँ खाहिला मांगते रहता है से बोलता है। चोखा इतना सु देता है, चावल देता है, चावल 10 बोरा चोरी हो गया।
अपन पैकेट से नया प्रिंसिपल आया से अपन पैकेट से चावल बेचारा लाला के पैसा खिया रहा। हम उसको में बोले हैं कि 1 मन चावल हम देते हैं सर, एगो आपने पैकेट के भरपाई मत करिए। और ताला लगते भर में भी चोरी हो रहा, ताला लगल है, सवेरे लगल भी है, 10 बोरा चावल चोरी है 5 क्विंटल। हाँ बताइए। मैंने यहाँ नेमा स्कूल में हाँ आपके बदले बेटा ड्यूटी कर हाँ बेटा ड्यूटी कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? देवनंदन यादव। क्या मामला था? मामला इस तरीका का तो सब दिन से आ ही रहा है। हम अपनी पोती के लेकर के यहाँ आंगनबाड़ी में आते हैं, तो आए तो सब लड़कन तो सब ऐसे होशियार है, कहे कि पापा देखिए ना ऊपर। तो हम गए देखने के लिए, सच कहते हैं, देखने गए, देखे कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं गौतम कुमार, और एक कुर्सी पर गोड़ पसारे हुए हैं और नींद ले रहे हैं, इस तरीका का नींद ले रहे हैं। नींद ले रहे होंगे, उनका हाँ। ड्यूटी तो भी नहीं। नहीं है, लेकिन सुनिए ना, वही तो हो रहा है, सच्चाई हम बता रहे हैं, हम झूठ बोलने वाले आदमी नहीं हैं। तो मेरा दिल बड़ा उधेड़ बुन में पड़ गया, हम सोच में पड़ गए। वहाँ से हम उतर के चले आए, यहाँ देखिए लोग बुजुर्ग बैठे हुए, यहाँ पर चले आए तो कुछ देरी के बाद उनका नींद खुला या कोई लड़का उनको बोला, वो आ गए यहाँ उतर के। तो कहते हैं, वो बोलते हैं तू ही चेक कर गया था। अच्छा, तू बोलने वाला कौन है? तू मेरा अधिकारी है। वो आपको बोले? हाँ, जो आप उनके पिताजी से कम उम्र का नहीं, ज्यादा हाँ, तू मेरा अधिकारी है, तो क्या कर लेगा, झट कबर लेगा। तब हमको गुस्सा एक आध को डंटा है तो लाओ तो रे, समझे, हम तुरंत सीधा कर देंगे एकदम, मुंह में लगाम लगा के बोलिए। इसके बाद हम तो भाई सोचे कि अब तो कुछ है, हाँ आदमी है नहीं, अपना बच्ची के लेके चले गए। तब इन्होंने बड़ा सा साजिश रचा, इनका एक और भगना है, समझे ना। देखो तो अब जब पार होने लगे तो इनको लगा कि हो सकता है बंदी को मारपीट करेगा, डर लगा। वैसे बुर्बक आदमी तो हम लोग है नहीं, हम इस चौकी पर बैठे हुए हैं, ये न से पहुँच गए 1:45 में, समझे ना, गौतम कुमार। तो हमारी पुतोह जो है, इनको पूछा गुरु जी रुकिए ना, लेकिन ब्रेक तो लगाए इन्होंने, कुछ पूछना चाहा पट से भाग गए, जवाब नहीं दिए। पूछने कि आखिर इस तरह के रवैया करना कितना उचित था उनको? एकदम अनुचित है, वास्तव में शिक्षा की जगत में एकदम अनुचित है। तो खुद गलती कर रहे थे कि पिताजी की जगह खुद का ड्यूटी भी कर रहे थे। हाँ, और रंगदारी भी चला रहे थे। अब रंगदारी तो इतना यहाँ चल रहा है कि मत कहिए, पप्पू सर के उनका रंगदारी ही चल रहा है कि दुनिया जग जाहिर है, कोई बोले या न बोले। नेमा विभाग के सब लोग जानते हैं, लेकिन मुंह खोल के कोई कहना नहीं चाहता है। अब हम कह रहे हैं ना, तो हम दुश्मन बनेंगे, हम शिकार बनेंगे, हम मारे जाएंगे। पप्पू सर का क्या यहाँ पर रोल है? मत कहिए, बहुत बड़ा उनका रोल है। क्या? वही रोल है, ठीक से शिक्षा चलाते नहीं हैं, राशन भी चोरी हो जाता है, ताला भी लगल रह जाता है, समझे, पुलिस जांच भी करती है, कोई रिपोर्ट भी नहीं होता है, कैसे महीने जो हो जाता है समझ में नहीं आता है। ताला लगे रहने के बाद भी राशन चोरी? हाँ, राशन चोरी हो जाता है। पुलिस भी जांच में आती है? पुलिस भी जांच में आती है। अब कैसे क्या होता है भाई, हम तो बताना चाहिए, थोड़ा सा माथा कमजोर है, वो लोग मिली भगत कर लेता है, बड़ा तो यही लगता है, मिली भगत तो कर लेता है। तब तो कहते हैं कि क्या कुल बिगाड़ लेगा, इतना दिन से कोई बिगाड़ा भी? हाँ, क्या बिगाड़ लेगा कोई, क्या हम लोग तो लाचार हैं, कुछ करने के बावजूद भी नहीं हो पाता है, तो क्या करेंगे, चुप, मुंह बंद। क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग तो यही करना चाहते हैं कि जो शिक्षक हैं वो ढंग से आवें, स्कूल चलावें, बच्चों को पढ़ावें, शिक्षा दें, इस तरीका का झूठ वातावरण न बोलें, बात न करें, आपसे मिल के मैत्री से रहें, यही ना चाहेंगे। तो आप कह रहे थे कि 7 से 8 महीना से हम अस्वस्थ हैं, 8 महीना से आपके लड़का ड्यूटी कर रहे हैं, 8 महीना से आप पेमेंट आप उठा रहे हैं 8 महीना से, ये कैसे हो रहा है सर? वो साथे आता था, ले आता था, फिर मैंने यहाँ पे आने लगा, पढ़ाने लगा, तो मैंने रह गया। गलती तो ऐसा है कि बाप के बड़े बेटा, गलती जैसा है कि वैसे आपके नज़र से गलती है सही है? वो सब गलत, हम भी तो गलत स्वीकार करें ना, वैसे गलत नहीं हो, मैंने गलत हुआ है ना? हाँ, तो ऐसा गलत ना होगी, कहा मैंने वो मैंने 8 महीना जो हुआ, लेकिन अब ऐसा गलती नहीं होगा। गलती ना होगी। ये बायोमेट्रिक ढंग से हाजिरी कैसे लगता था सर आपका? बायोमेट्रिक हम लोग ठेपा हुआ हमें दिखाए नहीं, वो क्या सर अभी बायोमेट्रिक ढंग से लग रहा है हाजिरी सर? पप्पू सर
हम अपना तो अलग ही शिक्षा कोर्स पर लगता है मेरा। प्रिंसिपल सर लग रहा है बायोमेट्रिक से, हाँ बाई फेस से लग रहा है। तो वो कैसे हाजिरी लगाते थे सर? हमको तो पता नहीं, हम तो शुरू से सही देते आ रहे हैं। आप कितना दिन से यहाँ प्रिंसिपल हैं? हम 25 जुलाई से हम यहाँ आए हैं। हाँ। 25 जुलाई का हम योगदान किए हैं। 25 जुलाई 25। हाँ 25 और जब से आप मैंने योगदान दिए हैं यहाँ, तब से वही इनका लड़के ही ड्यूटी कर रहे हैं। देख रहा है, उनका हमेशा उन्हीं काम देख रहा है। और सर आज आपके साथ जो टीचर आए हैं इनको आप पहचान भी नहीं रहे, ना हम नहीं पहचान। लेकिन ड्यूटी इन्हीं का है। अब तो जैसा कि आप लग रहा है तो फिर इन्हीं का है। अगर ऐसा सर हुआ तो इस पर कार्रवाई क्या होगी सर, आपके माध्यम से? आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं। करवाए यहाँ से, अब ऐसा है तो हम इसकी सूचना हम अपने वरीय पदाधिकारी को हम देंगे। जी, कब से ड्यूटी कर रहे थे इनका लड़का सर, तो आप बीओ साहब को जानकारी क्यों नहीं दिए? बोला ना कि मतलब कुछ समय के लिए ये ज़्यादा अस्वस्थ थे, वो आ रहे थे साथ में, तो ड्यूटी में थे। साथे तो नहीं आ रहे थे सर, ये आ ही नहीं रहे थे। कुछ दिन पहले में तो साथ में इनको लाना ले जाना था। जी, ज़्यादा अस्वस्थ हो गया ना, तो फिर बोले कि वही जो बोला व्यावहारिक दृष्टिकोण से इनको व्यवहारिक तरीका से बाप का नौकरी बेटा भी कर सकता है आपके अनुसार? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो व्यवहारिक तरीका से तो आप बता रहे हैं सर, तो बाप के बदले बेटा तो ड्यूटी कर ही नहीं रहे थे। मतलब थोड़ा समय के लिए दिया गया कि चलिए कैसे आप स्वस्थ हो जाइए, इसी का अपेक्षा में ये आए। आपके बदले सर अगर आपको मैं स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो, आपका लड़का भी ड्यूटी यहाँ कर सकते हैं? तो यहाँ तो हो रहा है। अच्छा, ये हो रहा है, सही हो रहा है या सर गलत हो रहा है? नहीं, ये तो कानूनन तौर पे गलत है। आप सर बीओ साहब को जानकारी कहाँ ने दी है इस बात को? आप में कमी हुई है कि नहीं हुई है? हम तो कुछ ही समय के लिए रहे, फिर मतलब हम ज़्यादा कुछ नहीं इस पर के लिए संज्ञान